Woke up in the morning, check the charts like it's a habit. Bitcoin hitting numbers got me feeling like a magnet. Ethereum's on fire, gas fees through the roof. DeFi got me yielded, I'm stacking up the proof. Crypto bulls, we rising up, never gonna fall. Crypto bulls, stacking up, answering the call. सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बुल्स। मैं हूँ ऋषि श्रीवास्तव एंड आज क्रिप्टो मार्केट में, इक्विटी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में क्या भी जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है उन सब के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले इक्विटी मार्केट पे एक बार नज़र डालते हैं। तो इक्विटी मार्केट को आप स्क्रीन पे देख सारा डेटा। तो जो इक्विटी मार्केट है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, स्पेशली जो यूएस का मार्केट है उसमें काफ़ी अच्छा यू नो इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हैं जो डाउ जोन्स है वो एक्चुअली काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि एनर्जी रिलेटेड जो कंपनीज है जो कि बेसिकली डाउ जोन्स में होते हैं, इंडस्ट्रियल एनर्जी रिलेटेड कंपनीज जो होते हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं डाउ जोन्स में। इसलिए डाउ जोन्स जो है ऑलमोस्ट 1% ऊपर है। एस एन पी 500 एंड नास्डैक जो भी है, जो दोनों है, जो अदर इंडाइसेस है वो भी ऑलमोस्ट 0.6% ऊपर है। तो यूएस के जो मार्केट है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ तक कि डाउ जोन्स जो है वो रिकॉर्ड हाईस पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये डाउ जोन्स का लाइफ टाइम हाई है जहाँ पे वो ट्रेड कर रहा है। अगर हम बाकी मार्केट्स की बात करते हैं तो जो मेजरली सारे यूरोपियन एशियन मार्केट्स है वो इन ग्रीन ही क्लोज हुए हैं, लेकिन जो सिर्फ इंडिया का मार्केट है वो इन रेड क्लोज हुआ है। तो इंडिया का डोमेस्टिक इश्यूज की वजह से शायद जो मार्केट है वो इन रेड क्लोज हुआ है। बट वैसे तो जो बाकी मार्केट है, स्पेशली यूएस का मार्केट जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो उसके रीजंस क्या है उन सब के बारे में हम बात करेंगे। आते हैं अब क्रिप्टो मार्केट पे। तो क्रिप्टो मार्केट जो है, मार्केट कैप पहले से थोड़ा बड़ा है। लास्ट टाइम मैं जब वीडियो बना रहा था तब जो मार्केट कैप था, ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट कैप, वो 3 ट्रिलियन पे था। अभी वो बढ़ के 3.17 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। तो मार्केट में थोड़ा बहुत पिछले 4-5 दिनों में थोड़ा बहुत मार्केट में पैसा आया है। बट अगेन मार्केट आज के दिन 24 आवर्स में ऑलमोस्ट 1.5% डाउन है। जो मार्केट में फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है, जो कॉइन मार्केट कैप पे जो जो गेज होता है, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है, वो अभी न्यूट्रल शो कर रहा है। जो सेंटिमेंट है वो न्यूट्रल है इसके हिसाब से। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि अभी भी थोड़ा बहुत जो लोग हैं वो कॉशियस है। मार्केट में ऑफ कोर्स पैसा आ रहा है, थोड़े लोग क्या ये एक टेक्निकल बाउंस बैक है, क्या इतने मेजर कंसोलिडेशन, इतने लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद से वापस से मार्केट में पैसा आने लगा है, ये सब क्या है, हम इन सब के बारे में हम बात करेंगे। उन सब का रीजंस क्या है वो बात करेंगे। बिटकॉइन आप देख सकते हैं आज उसने वापस से 94,000 का जो लेवल था वो रीगेन किया था, लेकिन अभी उससे थोड़ा नीचे है। इथीरियम, सोलाना, ये काफ़ी जो भी कॉइन से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सोलाना जो कि 7 डेज में ऑलमोस्ट 15% ऊपर था। एक्सआरपी के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि एक्सआरपी काफ़ी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। इथीरियम भी ऑलमोस्ट एक हफ्ते में 10% ऊपर था। इथीरियम, सुई, ये कुछ कॉइन्स है जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। मीम कॉइन्स भी है कुछ जो भी थोड़ा बहुत पैसा आया है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला न्यूज़ आर्टिकल है सिल्वर। तो हम लास्ट टाइम भी जब मैं वीडियो बना रहा था तब भी हम प्रेशियस मेटल्स की बात कर रहे थे, तभी हम गोल्ड सिल्वर की बात कर रहे थे कि किस तरह से गोल्ड सिल्वर मार्केट को लीड कर रहे हैं। तो सिल्वर अभी ऑलमोस्ट $81 के आसपास कुछ ट्रेड कर रहा है। तो वो भी काफ़ी अच्छा पोजीशंस पे जो है सिल्वर ट्रेड कर रहा है। अपने हाइस पे सिल्वर ट्रेड कर रहा है, हाइस के आसपास, क्योंकि हाई उसने लगाया था लास्ट ईयर। हाई लगाया था, आई थिंक $84 का हाई लगाया था। उसके बाद से जो ईयर के एंड, 2025 के एंड तक मार्केट में स्पेशली प्रीशियस प्रीशियस मेटल्स में एक अच्छा खासा सेल ऑफ आया था, जहाँ पे सिल्वर का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट $70 तक गिर चुका था। लेकिन वापस से रीबाउंड्स करके जो सिल्वर है अभी 81 के आसपास, $80 के आसपास कुछ ट्रेड कर रहा है। आज के दिन, ट्यूसडे के दिन, जो सिल्वर है वो ऑलमोस्ट $81 के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो कि 24 आवर्स में ऑलमोस्ट 6% ऊपर था। तो वही सिल्वर प्रेशियस मेटल्स में अभी भी स्कोप है, अभी भी पोटेंशियल है। ये क्लियरली मार्केट शो कर रहा है, डेटा यही दिखा रहा है कि अभी भी जो लोग हैं वो यू नो
मेटल्स की तरफ जा रहे हैं, ऐसे एसेट जो कि उतना जो कि जनरली सेफ कंसिडर किए जाते हैं, वैसे एसेट्स की तरफ जो है इन्वेस्टर्स जा रहे हैं। एंड गोल्ड सिल्वर इसके अच्छे एग्जांपल्स है। तो एक और चीज सिल्वर के बारे में, सिल्वर का जो अभी मार्केट कैप है वो 4.5 ट्रिलियन, जो कि यू नो इनवीडिया जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी है एज ऑफ नाउ, 4.6 ट्रिलियन के आसपास जो है इनवीडिया का मार्केट कैप है, उसके थोड़ा ही पीछे है सिल्वर। एंड हम अगर सिल्वर ऐसा ही बढ़ता रहा तो हम जल्द ही उसको इनवीडिया का मार्केट कैप भी ओवरटेक करता हुआ हम देख सकते हैं। तो प्रेशियस मेटल्स पे आप काफ़ी ध्यान रखें, क्योंकि जिस तरह से जियो पॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ रहे हैं, लो हो सकता है इक्विटी से अब धीरे धीरे सिल्वर की तरफ या प्रेशियस मेटल्स की तरफ बढ़े। एंड क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी लोगों को लगता है काफ़ी ओवर वैल्यूड है, गोल्ड काफ़ी अपने काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुका है, तो लोग जो है सिल्वर, कॉपर एंड अदर प्रेशियस मेटल्स की तरफ भी देखेंगे। थोड़ा क्रिप्टो की तरफ भी देख लो यार, क्रिप्टो काफ़ी नीचे आ चुका है, काफ़ी काफ़ी एकदम ही यू नो सेंट्स के भाव पे आपको मिल जाएगा क्रिप्टो में। काफ़ी ऐसे अच्छे टोकन है जो कि आपको काफ़ी सस्ते प्राइस में मिल जाएंगे। अगला तो ये जो न्यू ईयर का गिफ्ट यूएस ने वेनेजुएला को दिया था, यहाँ से सब स्टार्ट हुआ था। तो लास्ट सैटरडे, आई थिंक सैटरडे के दिन जो है यूएस वेनेजुएला पे अटैक करता है। उनके जो वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है मेडुरो, उनको and उनकी वाइफ को जो है अपने अंडर ले लेता है। एंड उनको जो है अभी उन पे केस चल रहा है यूएस न्यूयॉर्क के कोर्ट में, मेडुरो एंड उन पे मेडुरो पे केस चल रहा है। बेसिकली ड्रग रैकेटिंग का केस उन पे चार्ज किया गया है। एंड देखते हैं ये किस डायरेक्शन में जाता है। जो अदर लीडर्स है, चाइना के जो शी जिनपिंग है या फिर रशिया के व्लादिमीर पुतिन है, उन्होंने तो इस ट्रम्प के इस मूव की काफ़ी निंदा की है। एंड आई थिंक ये एक स्पार्क कर रहा है एक जियोपॉलिटिकल वॉर की तरफ, क्योंकि हम देख सकते हैं अगर ऐसा यूएस वेनेजुएला पे कर सकता है तो चाइना ताइवान पे कर सकता है, रशिया एंड यूक्रेन पे और स्ट्रॉन्गर तरीके से अटैक कर सकता है, क्योंकि रशिया काफ़ी टाइम से यूक्रेन पे छोटे मोटे अटैक हो रहे हैं, लेकिन एज सच एक बड़े स्केल पे अटैक अभी तक रशिया ने किया नहीं है। तो वैसा होता हुआ हम देख सकते हैं। ईरान में भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, जहाँ पे वहाँ के जो ईरान के जो लोग हैं वो अपने गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एंड यूएस उस चीज को सपोर्ट कर रहा है। ट्रम्प ने ईरान तक को ये वार्निंग दे डाली कि अगर आप प्रोटेस्टर्स को रोकोगे तो हम आप पे अटैक कर सकते हैं, ऐसा कुछ। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है जियो पॉलिटिक्स की वजह से काफी खराब है। तो बट यूएस के इंडाइसेस स्पेशली डाउ जोन्स जैसे मैंने बताया इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि जो एनर्जी कंपनीज है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये न्यूज़ देख ले तो बेसिकली उसी से कनेक्टेड है। तो ट्रम्प ने कहा अपने जो यूएस के जो बड़े बड़े एनर्जी कंपनीज है, जो ऑयल कंपनीज है, उनसे ये कहा है कि आप जाइए वेनेजुएला में, आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, वहाँ पे आप बिजनेस सेटअप कीजिए एंड उससे आप पैसे जनरेट कीजिए खुद के लिए भी एंड आई थिंक वेनेजुएला के लिए भी, क्योंकि वेनेजुएला को अब ट्रम्प ने ऐसा कहा है कि वेनेजुएला को जो है ट्रम्प ही चलाएंगे। लेकिन जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है वहाँ के जो मुझे उनका नाम याद नहीं है, बट वेनेजुएला के जो अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट है, वो देखते हैं वो वेनेजुएला को कैसे संभालते हैं। एनीहू, तो ऐसा ट्रम्प ने कहा है कि जो जो भी ऑयल जायंट्स है उनको सॉर्ट ऑफ ऑर्डर ही दिया है कि आप जाइए वेनेजुएला में, क्योंकि आप सबको पता ही है वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है। तो ये बेसिकली गोल्ड माइन है ऑयल कंपनीज के लिए। तो जो भी कंपनी से वहाँ जाएंगे एंड वो वेनेजुएला का जो भी रिजर्व है उसको उससे ऑयल एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड यूएस को भी बेचेंगे सस्ते दामों पे। पता नहीं चाइना को बेचेंगे नहीं बचेंगे, क्योंकि वेनेजुएला जो है ऑलरेडी चाइना को जो है ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा था, लेकिन ट्रम्प को ये चीज पसंद नहीं थी। मेडुरो ने
ट्रम्प से ये बात भी कही कि हम आपको ऑयल एक्सपोर्ट करेंगे, चाइना से सस्ते दामों पे एक्सपोर्ट करेंगे, चाइना को कम एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन ट्रम्प ने उनकी बात मानी नहीं एंड उन्होंने वेनेजुएला को इन्वेड कर दिया। तो ऐसा कुछ चल रहा है अमेरिका, साउथ अमेरिका में। ये एक्चुअली जो न्यूज़ है, ये जो न्यूज़ है वो बिटकॉइन के लिए या फिर क्रिप्टो के लिए थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि आप देखें तो बिटकॉइन भी जो है एक एनर्जी करेंसी है। बिटकॉइन जो है काफ़ी सारा एनर्जी कंज्यूम करता है। तो अगर एनर्जी के प्राइसेस कम जाएंगे, क्योंकि बेसिकली क्या होगा, अगर वेनेजुएला का अगर जो ऑयल रिजर्व्स है वो जो बड़े बड़े कंपनी से वो एक्सेस करेंगे, तो हम थोड़े मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म में हम देखेंगे कि जो सप्लाई है वो बढ़ेगा, ऑयल का जो सप्लाई है वो ग्लोबली बढ़ेगा एंड उसके वजह से जो प्राइसेस है वो कम होंगे। तो उस वजह से जो है बिटकॉइन के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बिटकॉइन माइनिंग सस्ता होगा। तो बिटकॉइन अगर बढ़ेगा तो आल्ट कॉइन्स बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये रीजंस जो है एक्सपर्ट जस्टिफाई कर रहे हैं कि ऐसा होगा, तो हम बिटकॉइन और बढ़ सकता है, ऐसा लोगों का कहना है, एक्सपर्ट्स का कहना है, ये आर्टिकल के ऑथर्स का कहना है। तो अगला आर्टिकल कॉइन डेस्क पे है एंड ये बेसिकली जो क्रिप्टो मार्केट है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म पिछले कुछ दिनों से, 2-3 दिनों से मार्केट में थोड़ा बहुत ग्रीनरी आया है। एंड मीम कॉइन्स जनरली सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म करते हैं जब भी मार्केट बढ़ता है, क्योंकि मीम कॉइन्स जो है काफ़ी जो हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो इमीडिएटली मीम कॉइन की तरफ ही जाते हैं, क्योंकि छोटा मार्केट कैप होता है, इजीली बढ़ा सकते हैं हम उनको। तो सस्ते होते हैं, प्राइस भी उसका काफ़ी कम होता है, तो वो रीजंस की वजह से। लेकिन इस बार थोड़ा अलग है, जो एआई कॉइन्स है वो मार्केट को लीड कर रहे हैं। एंड बेसिकली जो इन्वेस्टर्स है, जो भी ट्रेडर्स है, वो मीम कॉइन्स उससे हट के एक यूटिलिटी टोकन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, वैसा ही होना चाहिए। डीफाई स्पेस, मेटावर्स, ये कुछ स्पेस है, ये कुछ एरियाज है जहाँ के टोकन्स में जो है इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स पैसा डाल रहे हैं। रेंडर जो कि काफ़ी पॉपुलर एआई कॉइन है, वो ऑलमोस्ट 20% बढ़ा था। वर्चुअल टोकन ऑलमोस्ट 6% बढ़ा था। सुई पिछले कुछ दिनों में ऑलमोस्ट 15% बढ़ा है। तो अच्छा खासा पैसा एआई टोकन्स में आ रहा है। देखते हैं कि क्या ये कंटिन्यू होता है, ये कब तक होता है, ये देखने वाली बात होगी। ये काफ़ी कंसर्निंग न्यूज़ है यूएस की तरफ से, क्योंकि हम सबको पता है, हम यूएस जो है सुपर पावर है, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। यूएस का जो इकोनॉमी में अगर कोई भी चेंजेस, कोई भी शिफ्ट्स आता है, तो वो पूरे ग्लोबली हर मार्केट को अफेक्ट करता है। लेकिन द थिंग इज, यूएस जो है काफ़ी डेप्ट पे बैठा हुआ है। तो यूएस में अभी काफ़ी डेट है। हम लोग लास्ट ईयर जब बात कर रहे थे, जब ट्रम्प का जब आई थिंक लास्ट ईयर मई जून के टाइम पे जब हम बात कर रहे थे, तब हम लोग $33 ट्रिलियन तक उनका डेट है, ऐसा हम लोग उस रेंज में बात कर रहे थे। लेकिन जो अभी डेट है वो बढ़ के 38 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है, जो कि अभी तक का यूएस का सबसे हाईएस्ट डेट है। तो यूएस जो है डेट लेता जा रहा है, लेकिन उसको वो रीपे कैसे करेंगे किसी को कोई आइडिया नहीं है। इसी वजह से जो है ट्रम्प एंड जो फेड के चेयरमैन है जेरेमी पावर, उनके बीच में छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट भी है, क्योंकि ट्रम्प चाहते हैं कि फेड जो है रेट कट करे, ताकि जो डेट है वो कम हो। एंड उसके वजह से क्या होगा, बेसिकली द थिंग इज, आई थिंक 2026 में या काफ़ी जल्द ही जो यूएस के बॉन्ड्स है, जो यूएस का जो गवर्नमेंट है, जो पैसा उसने उठाया है, उसका एक्सपायरी डेट है, उस बॉन्ड्स के एक्सपायरी डेट है। एंड अगर जो गवर्नमेंट है उस एक्सपायरी डेट से पहले पेमेंट नहीं करता है, तो वो अच्छी, या फिर वो नए बॉन्ड्स को जनरेट नहीं करता है, तो वो गवर्नमेंट के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो ये चाहता है कि रेट कम हो, ताकि जो
फेड जो है रेट कट करे ताकि गवर्नमेंट नया पैसा उठा सके सस्ते दामों पे, सस्ते इंटरेस्ट रेट पे, एंड उस चीज का जो जो भी लोन है उसको पे ऑफ कर सके। तो ये चाहते हैं ट्रम्प, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि जो फेड है वो रेट कट नहीं कर रहा है। जो डेटा है, जो इकोनॉमिक डेटा है, चाहे वो इन्फ्लेशन हो जाए, वो चाहे वो पीएमआई हो जाए, चाहे वो सी जो भी अदर डेटा हो जाए, सीपीआई डेटा हो जाए, पीपीआई डेटा हो जाए, वो इतना बुरा नहीं है। उतना बुरा नहीं है कि आप कंटिन्यूअसली आप रेट कट ना करें फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और उतना अच्छा भी नहीं है कि आप कंटिन्यूअसली रेट कट करते जाएं। रिसेंटली दिसंबर में भी हमने देखा 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ, एंड लोग ये कह रहे हैं कि 2026 में सिर्फ 2 रेट कट होंगे, लेकिन अभी हम लोग होप कर रहे हैं कि 2 से ज़्यादा रेट कट हो ताकि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़े, मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए, क्रिप्टो मार्केट में भी उसी उसी से ज़्यादा ज़्यादा पैसा आए। तो यूएस जो है अपना नेशनल डेट बढ़ाता जा रहा है, 38 ट्रिलियन काफ़ी ज़्यादा डेट है, एंड जो यूएस का खुद का जीडीपी है वो ऑलमोस्ट 30 ट्रिलियन के आसपास कुछ है, एंड आप सोच सकते हैं 30 ट्रिलियन का जीडीपी है, 38 ट्रिलियन का डेट है, तो आई डोंट नो वो 8 ट्रिलियन का जो ऑफसेट है वो यूएस कैसे मैनेज करेगा। तो ये देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ ये ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक जियोपॉलिटिकल रीजंस है जिसके वजह से जो है इन्वेस्टर्स का, ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस मार्केट से लूज होगा। बट ये बिटकॉइन के लिए पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि बिटकॉइन की तरफ लॉन्गर टर्म में ये क्रिप्टो के लिए एक्चुअली पॉजिटिव चीज है। तो एक्सआरपी का न्यूज़, तो एक्सआरपी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, ऑलमोस्ट $2.38 तक चले गया था, ऑलमोस्ट 11% बढ़ा था पिछले 24 घंटे के अंदर एक्सआरपी। तो एक्सआरपी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसका एक रीज़न यह है कि एक्सआरपी के जो स्पॉट ईटीएफ्स है उसमें ऑलमोस्ट 48 मिलियन यूएस डॉलर्स का जो है इनफ्लो आया था मंडे के दिन, यानी कल के दिन पे। एंड ये नवंबर 13 जब से एक्सआरपी ईटीएफ का लॉन्च हुआ है तब से सबसे ज़्यादा इनफ्लोस आया है एक्सआरपी के ईटीएफ में। तो वो रीज़न की वजह से सेंटिमेंट पॉजिटिव हुआ। जो एक्सआरपी है उसने अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक किया, एंड वहाँ से एक्सआरपी में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया। तो इस वजह से एक्सआरपी एक हफ्ते के अंदर ऑलमोस्ट 20% ऊपर है। अ, तो यही थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स। मार्केट के बारे में क्या ही बोलूँ, मार्केट अभी वेट एंड वॉच कहूँगा मैं तो, क्योंकि देखते हैं मार्केट क्या ये जो ग्रीन छोटा सा जो रैली है वो कंटिन्यू करता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। एंड जो भी लेटेस्ट न्यूज़, जो भी नए अपडेट्स आते रहेंगे, मैं वो आपको टाइम टू टाइम देता रहूँगा। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो भी अपडेट्स है रेगुलरली मिलते रहे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट करना है तो नीचे आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, आपको अगर कुछ पूछना है तो। तो मार्केट तो काफ़ी ठीक अभी धीरे धीरे रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी मैं क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न है वो धीरे धीरे माउंट हो रहे हैं। हमने लास्ट लास्ट ईयर नहीं बल्कि 2022 में देखा था, हमने 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था, जब वो वॉर चालू हुआ था तब क्रिप्टो में अच्छा खासा डिप आया था। तो वो चीज़ वापस हम देख सकते हैं। अभी तो मार्केट बढ़ रहा है लेकिन हम देख रहे हैं कि हमको न्यूज़ में ये रूमर्स या मैं कहूँ कंट्रोवर्सीज, सॉरी स्पेकुलेशंस फैलाए जा रहे हैं कि यूएस अभी वेनेजुएला पे ऑलरेडी अटैक कर चुका है, अब कोलंबिया पे अटैक करेगा, धीरे धीरे दूसरे कंट्रीज पे अटैक करेगा, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये थोड़ा बहुत कंसर्निंग तो है, क्योंकि इससे जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो और बढ़ेंगे। वहाँ पे चाइना धमकी दे रहा है कि अगर आप ऐसा अटैक करोगे तो हम ताइवान पे अटैक करेंगे, जबकि ताइवान एआई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरे ग्लोबल इकोनॉमी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे टीएसएमसी जो कि सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चर होते हैं, दुनिया के जितने भी चिप्स मैन्युफैक्चर होते हैं वो ताइवान में होते हैं, एंड वो अगर चाइना उस पे
अटैक करेगा तो ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। वहाँ पे हम पूरा ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स होता हुआ देख सकते हैं, तो वो एक चिंता वाली बात है। तो मैं वही बोलूँगा, आप खुद का रिसर्च करिए, अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं तो अभी वेट एंड वॉच मोड में ही हूँ। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।